अब हम लोग आते हैं क्लास 6 की चैप्टर 3 में पृथ्वी की गतियाँ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की दो प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। तो घूर्णन का मतलब ये होता है कि जब अपने अक्ष पे ही घूमता है, जैसे कि लड्डू अपने अक्ष पे घूमता है, वो घूर्णन कहलाया। और परिक्रमण परिक्रमण का मतलब कि जैसे कि हम लोग पेड़ पौधे की परिक्रमा करते हैं पूजा पाठ में, तो किसी चीज़ की चारों तरफ घूमना वह परिक्रमण कहलाता है। फिर आते हैं हम लोग पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया गया हो उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, क्योंकि पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है और सूर्य के पास अपना प्रकाश है। तो किसके पास अपना प्रकाश होता है? तारे के पास, जो कि हम लोग चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं कि सूर्य एक तारा है और तारों के पास क्या होता है? अपना प्रकाश होता है। ठीक। और पृथ्वी क्या है? मेरी ग्रह है और ग्रहों के पास क्या है? अपनी प्रकाश नहीं होती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, जैसा कि चित्र 3.2 में दिखाया गया है। सूर्य की ओर आने वाले भाग में दिन होता है और वहीं जब जो दूसरा भाग होता है जो सूर्य से दूर होता है, इसलिए रात होती है। रात और दिन होने का कारण ये है कि जब सूर्य जब ग्लोब पे, जैसे कि हम एक के ग्लोब पे हैं, जब टर्च की रोशनी बांटते हैं तो ग्लोब के जो आगे वाला भाग है उस पर लाइट पड़ती है और पीछे वाले भाग पे लाइट नहीं पड़ती है। तो दिन और रात होने का रीज़न यही है कि लाइट पड़ेगी तो उधर, जिधर लाइट पड़ेगी उधर दिन रहेगा और जिधर लाइट नहीं पड़ेगी उधर रात। फिर वही जब ग्लोब धीरे धीरे घूमता है तो आगे वाला पार्ट्स पीछे वाला पार्ट्स आगे हो जाता है और आगे वाला पार्ट्स पीछे हो जाता है। फिर वही आगे वाले पार्ट्स पे, जो पीछे वाला पार्ट्स आगे होता है उस पर फिर दिन हो जाता है और जो आगे वाला पार्ट्स पीछे जाता है वहाँ रात हो जाती है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश पड़ते पृथ्वी एक आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में फिर हो गया। सूर्य की ओर आगे वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग में सूर्य से दूर होता है, वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन या रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में पूरे 24 घंटे का समय लेती है और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है और पृथ्वी की दैनिक गति है। फिर हम लोग आगे आते हैं, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? जिस साइड में रात हुआ है उधर साल के 365 दिन क्या पूरे ज़िंदगी भर के लिए उधर अंधेरा रात रहेगा, और जिधर प्रकाश है उधर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश रहेगा साल में पूरी ज़िंदगी भर के लिए, जब तक कि सूर्य की रोशनी रहे, सूर्य के पास अपना प्रकाश है तब तक। सूर्य की तरफ वाले भाग पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। फिर जब पूरे दिन ही रह जाएगा, फिर रात बनाया है जब आराम करने के लिए, तो वो हम नहीं ले पाएंगे। जो जहाँ 24 साल के 365 दिन सूरज पड़ेगी तो उससे हमारे पृथ्वी पर भी जीने के लिए, रहने के लिए, हर चीज़ में कठिनाई होगी। इसीलिए दिन और रात बनाया है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। किसने बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और गोल है? तो आर्यभट्ट ने। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पहली गति हो गई घूर्णन और दूसरी गति हो गई परिक्रमण। पृथ्वी एक वर्ष में 365 होल 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं और ये तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, और यही 6 घंटा 4 साल में 24 घंटे हो जाती है, जो कि लीप ईयर्स के रूप में हम लोग मनाते हैं और फरवरी की
मंथ में एक दिन जोड़ देते हैं, जो कि 29 दिन की हो जाती है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बच्चे 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाती है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार चौथे वर्ष फरवरी माह 29 के बदले 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष। और लीप वर्ष क्यों होता है ये रीज़न बता दिए। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकी रहती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के कारण होती है। अगर पृथ्वी नहीं चक्कर लगाए, नहीं घूर्णन करे, परिक्रमण नहीं करे, तो एक साइड सिर्फ शरद ही शरद रहेगा, एक तरफ गर्मी ही गर्मी रहेगी, तो फिर हमारे जो काल चक्र है उसमें बहुत सारी कठिनाई आएगी। इसीलिए पृथ्वी जो जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसी के कारण ऋतुओं में भी परिवर्तन आती है। अब फिर हम लोग चित्र 3.3 में आते हैं। इसमें देखिए सूर्य बीच में दिया गया है और ग्लोब चारों तरफ दिखाया गया है। ठीक, तो दिन और रात होने का रीज़न क्या है? ठीक, तो इसमें पश्चिम पूर्व से 21 मार्च को जो कि ऊपर वाला जो वृत्त ग्लोब है उसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को दिखाया गया। तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य के नज़दीक है और उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर है, तो इसलिए वहाँ पे शरद ऋतु होता है। 21 मार्च विषुवत ऋतु, बसंत ऋतु, ठीक, शरद। फिर अब हम लोग आते हैं पूरब वाले ग्लोब में। वहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में वो थोड़ा सा दूर है, दक्षिणी गोलार्ध नज़दीक है, इसलिए दक्षिण। और 22 दिसंबर को दिन और रात बड़ा होता है और 21 जून को भी दिन बड़ा और रात छोटी होती है, दोनों 21 और 22 दिसंबर को। फिर इसमें दिखाया गया, फिर देख लेना है 23 सितंबर को और 21 मार्च को। ठीक, हम देखेंगे, आप देखेंगे फिर कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है और ध्रुवों के वाले क्षेत्र में कम ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा दक्षिणी ध्रुव रेखा वाले के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। और 21 जून को इन क्षेत्रों में 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को पृथ्वी के इस अवस्था को उत्तर अनायन कहा जाता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मकर रेखा कौन सी थी में? दक्षिणी गोलार्ध में। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, जो कि ठंडी के दिनों में क्या होती है कि रात लंबी होती है और दिन छोटी हो जाती है। इससे हम लोग भी कम एज ए इमेजिन कर सकते हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अनायन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है और हमारे यहाँ शीत ऋतु में 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका रहता है, इसलिए पृथ्वी पूरी रात और दिन बराबर होती है, इसलिए इसे विषुवत कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थित इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही दिन और रात होती है तथा ऋतुओं में भी परिवर्तन आती है। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर पर। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है?
तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 66.5 डिग्री है। घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित करें। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमती है वो घूर्णन कहलाती है, और जब सूरज की चारों तरफ परिक्रमा करती है तो वह परिक्रमण कहलाती है। लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष जब हमारे साल में जो 6 घंटे बच जाते हैं, यही 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे के बराबर हो जाती है। जब 24 घंटे के बराबर हो जाती है तो इसको 4 साल के बाद एक फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है, जो 366 दिन हो जाता है, उसी को लीप वर्ष बोलते हैं। उत्तर और दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप इसे भी लिख सकते हैं कि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। तब पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अनायन कहते हैं। और दक्षिण अयन में क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, और पृथ्वी की इसी अवस्था को दक्षिण अनायन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विषुव क्या है? तो बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। तो यही सीधी पड़ने के कारण जो ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, और नहीं झुके होने के कारण ही पृथ्वी का रात और दिन बराबर होता है। इसी को विषुव कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण का आयतन अलग अलग समय में होता है। क्यों? ये परिक्रमण के कारण ही होता है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? ध्रुवों के पास लगभग 6 महीने और 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात इसलिए होती है क्योंकि सूर्य को जब पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, तो उसको 6 महीने लग जाते हैं उस ध्रुव तक पहुंचने में। इसीलिए ध्रुवों के पास 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चिन्हित करें। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो वो ये 21 मार्च को पड़ती है। गर्मियों में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? ये ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ है, इसीलिए हमारे यहाँ जब ठंडी रहती है तो उधर गर्मी रहती है। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? परिक्रमण के कारण होता है। नहीं, परिक्रमण के कारण नहीं, घूर्णन के कारण होता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पृथ्वी के प्रतिदिन की गति घूर्णन कहलाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमता है, अपनी कक्षा में घूमता है। 21 जून को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। ठंड के दिनों में, शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं। इस प्रकार हमारे क्लास 6 का चैप्टर 3 फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।